रही थी। अमेरिका को बता दिया है कि हम रशिया से पेट्रोल लेंगे और रशिया में पेट्रोल देगा। उसका भी मैं अभी पोल खोल देता हूं पूरा का पूरा जो इनके साथ किया है रशिया ने। टीचर ये 3.5 साल 3.25 साल मोहतरम इमरान खान साहब ने हुकूमत की और कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था कि ये 24 साल बाद फॉरेन ऑफिस की हालत हुई है जो पहले उसमें थी, मई 1998 में थी। आज वही हालत है इसकी। जब इकोनॉमी तो खैर इन्होंने खाली एक नारा लगाया था ना, मसला तो आज था ना, वो हो गई ना, 29 तारीख आ गई, बागी चले ना। अब ओके, मैं बताता हूं ना, देखिए वो 29 तारीख और रशिया ने इनको उड़ा कर रख दिया है। रशिया ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हमने आपको नहीं देना सस्ता पेट्रोल जो आप मांग रहे थे। रूस ने रियायती नर्क पर खाम तेल फराहम करने से पाकिस्तान से माजरत कर ली है। इमरान खान को वो 40% तक रियायत दे रहे थे। उस दौर में इन्होंने क्या झूठ बोला, पाकिस्तान में तो वो रिफाइनरी नहीं है जो रशिया के तेल को रिफाइन करे, पाकिस्तान में तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर डार ने कहा कि नहीं नहीं हम तो रशिया का तेल लेंगे, तो फिर रिफाइनरी क्या रातों रात बन गई। ये सब झूठ था, प्रोपेगेंडा था। अब यू टर्न ले रहे थे कि हम रशिया से तेल लेंगे। रशिया से तेल लेने के लिए अमेरिका को बता नहीं दिया, उनसे इजाजत मांगी। अमेरिका ने एक फॉर्मूला बनाकर दिया कि इस फॉर्मूला के तहत आप रशिया से तेल ले सकते हैं। रशिया ने उस फार्मूला को मुस्तरद कर दिया। अब सुने रशिया क्या कह रहा है। रूस ने पाकिस्तान को खाम तेल की दरामद पर 30 से 40% तक रियायत देने से माजरत कर ली है। पाकिस्तानी वफद ने मास्को में मुज़ाकरात के दौरान, और ये जंग अखबार से पढ़ के सुना रहा हूं, एमीन आप समझिएगा किसी और अखबार से, इसाक डार के अपने घर का अखबार है, खुद बैठकर लिखते हैं और छापते हैं। यानी अब तक यही हिसाब है ना, PMLN का मीडिया सेल ही वो है, जंग और जियो। तो कह रहे हैं मास्को में मुज़ाकरात के दौरान रूस से डिस्काउंट की दरखास्त की थी, जबकि रूस का मौक़िफ़ है इसके दीगर से सौदे हो चुके हैं, यानी जिन लोगों से हमने सौदे करने थे हमने कर लिए हैं, तो पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने फारिग करवा दिया। मुसद्दिक मलिक ने बातचीत की थी, क़यादत की थी। खाम माल की रियायती कीमत पर दरामद के लिए मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सके, उन्होंने आपको फारिग करवा दिया। उन्होंने कहा जनाब वापस जाओ और हमें आप पे एतबार नहीं है, आप धोखेबाज किस्म के लोग हैं। एक्चुअली तो उन्होंने यही कहा है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन आप अमेरिका के करने पर कहते हैं और तेल आप मांगते जाके रशिया से। अमेरिका के कहने के ऊपर आप, यानी उस दौर में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा था कि हमने यूक्रेन के ऊपर रशियन हमले की मजम्मत नहीं करनी, हमने पॉलिसी रखनी है जो इंडिया ने रखी हुई है कि हम इससे बाहर हैं। हमने पॉलिसी वो रखनी है जो बांग्लादेश ने रखी हुई है, हम इससे बाहर हैं। हमने पॉलिसी वो रखनी है जो आसपास के मुल्कों ने रखी हुई है कि हम इससे बाहर हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। बाकी मुल्क भी नहीं बन रहे, हम भी नहीं बन रहे। तो उस वक्त आर्मी चीफ ने उसकी मजम्मत कर दी थी। यानी पाकिस्तान का जो सरबराह था वजीर आजम, वो कह रहा था नहीं करनी, आर्मी चीफ ने मजम्मत कर दी थी। तो रशिया को अब ये चीजें समझ तो आ रही है ना, पाकिस्तान किसके इशारों पे नाच रहा था। तो अमेरिकन इशारों पे नाचने की सजा अब ये है कि आपको अब वो सस्ता पेट्रोल नहीं दे रहा रशिया। तो ये मुंह और मसूर की दाल। अब इलेक्शन होगा, नई हुकूमत बनेगी, अगर इमरान खान वजीर आजम बनेगा, वो जाकर बात करेगा, फिर आपको मिल जाए। उस पर वो ट्रस्ट करते हैं, उस पर वो बात भी करते हैं और उसके साथ वो चलना भी चाहते हैं। लिहाजा रशिया ने तो आपको कर दिया चिट्टा इनकार। और यही औकात होती है भिखारियों की जब वो बार बार भीख मांगते हैं। और ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल भी चुकी है, हर तरफ से ये खबर आ रही है। डार साहब भी नस गए हैं कि 200 रुपए का मैं डॉलर नहीं कर सकता। पेट्रोल के ऊपर भी कौम को धोखा दिया है। ये जितना इनका बनाया जा रहा था प्रोपेगेंडा, वो सारा का सारा धर्म करके नीचे बैठ गया है। एक और चीज है, हुकूमत ने अखराजात के लिए बैंकों से अरबों रुपए कर्ज ले लिया है। हुकूमत ने अपने उमूर निपटाने के लिए, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि कुछ ऑफिसर्स से मैंने राब्ता किया, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। कुछ ऑफिसर्स को तनख्वाहें नहीं मिली और उनको वादा किया जा रहा है कि आपको तनख्वाहें दे दी जाएंगी। हमने न्यूक्लियर हमने उस वक्त ब्लास्ट किए थे, तो पाकिस्तान पे फौरी तौर पर उस वक्त पाबंदियाँ लग गई थी। और हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो ही इन्हीं की हुकूमत थी। वैसे नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। अल्लाह के फजल से ये भी जो अब की दफ़ा दे रहा हूँ तो ये भी इन्हीं के खाते में जाने वाली है ये जो चीज़ है। तो उस वक्त उन्होंने फॉरेन ये जो इनके रिजर्व थे, डॉलर्स अकाउंट थे, वो सारे कुछ इन्होंने फ्रीज कर दिए थे। और उस वक्त भी कोई 2-4 महीने तक कहा गया है कि ये जो हमारे मिशंस हैं बाहर पाकिस्तान से, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे स्टाफ हैं या कौंसल वहाँ पे ये कौंसलेट हैं, कोई 120 के करीब बताया जा रहा है, जो मुझे बताया फॉरेन ऑफिस से किसी ने। तो उस वक्त भी इनकी तनख्वाहें जो है ना, कोई 3-4 महीने तक पाकिस्तान पर डॉलर्स नहीं थे। इन्होंने सब कुछ कर दिया था और कोई तनख्वाहें उनको उस वक्त नहीं दी गई थी। अब 24 साल बाद अब वही सिचुएशन हुई है।
जो मतलब बड़ी स्टोरी हम आपके साथ ऑन ऑथेंटिसिटी हम ब्रेक कर रहे हैं कि इस वक्त पिछले चंद महीनों से जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, सफ़ीर हैं या स्टाफ है, लोकल है, वहीं लोकल मुराद जो वहीं उन्हीं मुल्कों से ये बाज़ हायर करते हैं या पाकिस्तान से गए हुए जो लोग हैं, उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही, क्योंकि तनख्वाहें डॉलरों में मिलनी है और स्टेट बैंक ये इनको बता रहे जी हमारे पास डॉलर इस वक्त नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। पहले ये होता था कि LCs नहीं खुल रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट LC नहीं खुल रही थी, तो उनके लिए भी हमारे पास डॉलर ही नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तनख्वाहें देने के लिए जो बैरून मुल्क हमारे डिप्लोमेट्स हैं, स्टाफ है, उनके लिए भी तनख्वाहें हमारे पास नहीं है। और दरमियान में एक मजे की खबर उस पर लगी थी, सामने आई थी कि कोई इन्होंने ऑडी गाड़ियां मंगवाई हैं कुछ लोगों ने, कोई बड़े लोगों ने, कुछ चंद लोगों के लिए। जब आपके पास अपने डिप्लोमेट्स को देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, LC कारोबारी बिजनेसमैन है वो बैठे हुए हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसी वक्त इन्होंने ऑडी गाड़ी जो है बड़ी वेरी आपको पता है इंतहाई उसमें लग्जरी गाड़ी, उनके बारे में कहा गया है 1.2 मिलियन डॉलर्स के करीब की LC जो है वो भी खोली गई हैं, वो भी इंपोर्ट जो है ना वो हो रही है, गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं वो मतलब खैर है। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ने, इनके दोस्त जो थे यहाँ पे एक, इन्होंने जो आके चाइना से कुछ 36-37 हज़ार इन्होंने गाड़ियां MG जो है ना इन्होंने मंगवाई थी, उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इसी तरीके से गए थे। जब हम दुनिया भर से भीख मांग रहे थे, तो सारा हमारी प्रायोरिटीज बता रहा हूँ कि उस वक्त भी गाड़ियां मंगवाना अहम थी, अब भी गाड़ियां मंगवाना अहम है। खैर नो कमिंग टू द पॉइंट। सो इस पे इन्होंने यहाँ से जो जाती होती है लिस्ट, उन्होंने स्टेट बैंक ने इनसे लिस्ट मंगवाई कि आप एक काम करें कि अभी इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास डॉलर जो हैं, तो आप हमें जो सबसे ज़्यादा अहम आपके एम्बेसीज है ना आप उनके हमें भेजें, हम उनको भेजते हैं पैसे। भी बाकी जो गैर अहम है उनकी खैर है, पता नहीं गैर अहम ने वहाँ पे अपना गुजारा कैसे करना था। अगर भी उन्होंने कहा गैर अहम उस एम्बेसीज को रहने दें, जो अहम हमारे मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, कौंसलेट है, पहले उनका भेजें, उनको पहले तनख्वाह भेज देते हैं, डॉलर जो भी कोई बचे खुचे हैं हमारा, बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो इन्होंने उनको कोई लिस्ट बनाकर भेजी फॉरेन ऑफिस ने, अच्छा ये बड़े अहम है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अब इतनी लिस्ट के तो हमारे पास पैसे नहीं है, आप दोबारा इसको रिवाइज करें, फिर देखें इन अहम में से और कितने अहम हैं। उन्होंने दोबारा उस पर बैठे कैलकुलेशन की, इधर उधर कर, उन्होंने फिर उनको लिस्ट भेजी, उस पर भी उन्होंने इतराजात किए। उन्होंने कहा भाई इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है हमारे पास, तो मतलब है नहीं है हमारे पास। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें जो हमारे बड़े स्टेशन हैं, लाइक वाशिंगटन है आपका बड़ा स्टेशन है, आपका यूरोपियन कोई कैपिटल्स हैं वहाँ बड़े स्टेशन हैं आपका, उसके बाद ये हो गया ब्रिटेन हो गया, और एक और हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इनको तो भेजें। ये तो ना हो कि बिल्कुल वहाँ पे लोकल स्टाफ को आपने सैलरीज देनी होती है, चले आपको डिप्लोमेट्स हैं दीगर लोग कहाँ से लाएंगे इधर पैसे लाएंगे। सो उनको तो तनख्वाहें दे रहे हैं, जो मेरी इतला है कि जो बड़े स्टेशन हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिन गरीबों को किसी ने नहीं सुननी, वो बैठे हुए अल्लाह के सारे, अब वो कैसे गुजारे कर रहे हैं ये उन्हें पता होगा या किसी और को पता होगा। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें हुई कैसे हैं, कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पड़े हुए हैं डॉलर जो हैं वो आपके सऊदी अरेबिया के पड़े हुए हैं या चाइना के, और शायद मेरा ख्याल UAE के भी पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो आप दिखा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा नहीं सकते डिश को। देखिए हमारे पास क्या तरीके थे, हम एज ए पोलिटिकल पार्टी, एज ए जमहूरी पार्टी, हमने ये समझा है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है, बिकॉज हमने देख लिया कि इन्होंने मुल्क को डुबोना है। हम इलेक्शन अपने लिए नहीं कर रहे थे, हम इलेक्शन इसलिए कर रहे थे कि मुल्क इनकी हुकूमत में हर घंटे में नीचे जा रहा है, हर घंटे में। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को बुला लें, आप किसी भी तजियाकार को बुला लें, जो गरीब लोगों की हालत हो गई है उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इन्होंने डिबेट को दूसरी तरफ ले गए हैं कि ये होगा वो होगा, अवाम की बातें जो कई करते हैं। मैं डिबेट को वापस ले आती हूँ। चंद साहब, अभी अगर इलेक्शन में जाएंगे, क्या आप लोगों का ख्याल है कि इस वक्त ज्यादा मुश्किल वक्त है या 6-8 महीने बाद जब इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये जो माशी हालात हैं ये कोई इतनी जल्दी बेहतर होने वाले नहीं है? देखिए, एक मेरे भाई ने कहा पॉलिसीज, देखिए पॉलिसीज की बात हो रही है। सबसे बड़ी जो जमहूरियत हो या आमरीयत हो या कोई भी हो, सब कॉल ऑफ